हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाएगी, वो भी मॉर्निंग में। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो जो क्विज होती है एक दिन पहले, मतलब प्रीवियस डे के जो टफ वर्ड्स होते हैं उसी पर वो बेस्ड क्विज होती है। क्विज करने से क्या है, आपके जो वर्ड्स जो आज आपने वीडियो देखा, आपने रीड किया, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे क्विज अटेम्प्ट किया तो क्या हुआ, वो वर्ड्स जो हैं वो रिकॉल हो जाएंगे। इसलिए उस क्विज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो ये आर्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है मथुरा मॉस्क। जो मथुरा में मस्जिद है, मॉस्क मीन्स मस्जिद जो है, उस पर क्या कंट्रोवर्सी हुई है, क्या हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हाई कोर्ट से, और जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उन लोगों से क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यही जो है इस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया, जो इस पर कंट्रोवर्सी हुई है उसी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मथुरा मॉस्क। मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद। मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद। देखिए स्क्रीन पर कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप जो है स्क्रीन पर ना लिखा करिए। तो स्क्रीन पर लिखने की मेरे पास एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि मेरे पास जो लिमिटेड साधन है, जो मेरे पास सीमित साधन है, उसी से मैं ये यूट्यूब चैनल जो है वो रन कर रहा हूँ। ठीक, अभी जो मेरे पास है वो साधन लिमिटेड है, इस वजह से पेशेंस रखिए। कुछ दिनों के अंदर जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, इक्विपमेंट्स भी जो है वो बढ़ते रहेंगे, तो कुछ दिन के लिए पेशेंस रखिए। मथुरा मॉस्क, मथुरा की जो मस्जिद है, एससी, एससी का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना लोग यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है वो आर्टिकल द का यूज किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द एससी जो सुप्रीम कोर्ट है, स्टेज, स्टेज मीन्स होता है रोक लगा देना। स्टे मीन्स होता है रोक लगा देना। ऐसा जो है, सब्सक्राइबर का नाम है पीयूष द्विवेदी, उन्होंने कमेंट किया था तभी हमने बता दिया जिसे। ठीक, तो पीयूष जी कुछ दिन पेशेंस रखिए बस। तो स्टे मीन्स होता है रोक लगा देना, और स्टे का जो सिनोनिम होता है, स्टे का जो सिनोनिम होता है वो होता है स्टॉप। स्टॉप मीन्स रोक देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, किस पर रोक लगा दी है, इंस्पेक्शन कमीशन पर। देखिए इंस्पेक्शन जो बना हुआ है वो बना है इन इंस्पेक्ट से। ठीक, तो इंस्पेक्ट क्या होती है, इंस्पेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। ठीक, और जब इसमें हम आई ओ एन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स जो जांच करता है। ठीक, तो इंस्पेक्शन कमीशन जो है उस पर जो है रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कि अब जो है वो इंस्पेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म नहीं किया जाएगा। इंस्पेक्शन कमीशन के फॉर्मेशन पर, मतलब उसके गठन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आई होप आप लोगों को हेडिंग जो है पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो एससी जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आई हुई है। स्टेज जो है वो वर्ब जो है सिंगुलर है। इंस्पेक्शन कमीशन जो है वो कंपाउंड नाउन है। इंस्पेक्शन कमीशन बना था वो किसके आदेश पर बना था, ये आगे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। एक सेकेंड बस जूम कर लेते हैं। द इलाहाबाद हाई कोर्ट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर टू अपॉइंट वन वाज पास्ड ऑन एन ओमनीबस कामा, ओमनीबस कामा वैग्यू एप्लीकेशन, वैग्यू एप्लीकेशन फॉर सर्वे, फॉर सर्वे ऑफ, सर्वे किसका, ऑफ शाही ईदगाह मॉस्क। द टॉप कोर्ट सेज, टॉप कोर्ट एंड लिस्ट, टॉप कोर्ट सेज एंड लिस्ट द केस, लिस्ट द केस फॉर फर्दर हियरिंग ऑन जनवरी, फॉर फर्दर हियरिंग ऑन जनवरी 23। तो मैंने पहले पूरे सेंटेंसेस को, जो भी सेंटेंस आए हैं उनको रीड कर लिया है। अब इसकी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ तोड़ के इसकी हिंदी बताएंगे, किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है, ऑर्डर मीन्स आदेश है, टू अपॉइंट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, अपॉइंट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, और अपॉइंट से ही बनता है अपॉइंटमेंट। ठीक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो अपॉइंट जो है वो वर्ब होती है और अपॉइंटमेंट जो होता है वो नाउन होता है।
तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है टू अपॉइंट, अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करने का, किसको नियुक्त करने की, टू अपॉइंट वन, वन किसके लिए आया हुआ, कमीशन के लिए आया हुआ है, ठीक। टू अपॉइंट वन वाज पास्ट, जो वो आदेश है, ठीक, जो आदेश है, वाज, ऑर्डर वाज पास, आदेश जो है वो पास किया गया था। अब देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक कमीशन का गठन हो, ठीक, पास मीन्स इसे अनुमति दी गई, मतलब अलाउ किया गया था, पास किया गया था। ऑन, वो ऑर्डर जो है वो पास किया गया था ऑन एन ओमनीबस कामा वैग्यू एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन में होता है आवेदन, एप्लीकेशन में होता है आवेदन पर। एन ओमनीबस कामा वैग्यू, वैग्यू में होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक। और ओमनीबस में होता है सर्व सामान्य, सर्व सामान्य, ठीक। तो ऐसा जो एप्लीकेशन आया था उस पर जो है ये आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। जो एप्लीकेशन था आस्पष्ट था और सर्वसामान्य था। तो यहाँ पर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है नाउन है। फॉर सर्वे, सर्वे के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया था सर्वे के लिए वो कैसा था, ओमनीबस था, सर्वसामान्य था और आस्पष्ट था। सर्वे किसका था, ऑफ शाही ईदगाह मॉस्क, शाही ईदगाह मॉस्क का। द टॉप कोर्ट सेज, टॉप कोर्ट ने कहा, एंड लिस्ट, टॉप कोर्ट ने क्या कहा है, एंड लिस्ट, लिस्ट में होता है सूचीबद्ध करना, लिस्ट मीन्स होता है सूचीबद्ध करना, ठीक। तो टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की गई यहाँ पर है, ठीक, एससी की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए टॉप कोर्ट लिखा जाता है। द टॉप कोर्ट से, टॉप कोर्ट ने कहा है और लिस्ट किया है द केस, केस को, फॉर फर्दर हियरिंग, किसके लिए, अगली सुनवाई के लिए, ऑन जनवरी 23, 23 जनवरी को, मतलब जो अगली सुनवाई है वो 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट कर दी है, सूचीबद्ध कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना देखते हैं। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, ठीक। इसमें मेन नाउन जो है वो ऑर्डर है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो किसके लिए, अपॉइंट करने के लिए है। वन जो है वो कमीशन को रिप्लेस कर रहा है। वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। पास जो है वो मेन वर्ब है। आन जो है वो प्रीपोजिशन है, आन जो है वो प्रीपोजिशन है। एन जो है वो एप्लीकेशन के लिए आया हुआ है। ओमनीबस और वैग्यू जो हैं ये दोनों एडजेक्टिव हैं एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन जो था सर्वसामान्य था एंड आसपास था, ठीक। तो एप्लीकेशन जो है काउंटेबल नाउन होता है और काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर, मतलब विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। फार जो है प्रीपोजिशन है। सर्वे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आए तो आप बताना कमेंट करके। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। शाही ईदगाह मॉस्क जो है कंपाउंड नाउन है। द जो है आर्टिकल है। टॉप कोर्ट जो है कंपाउंड नाउन है। सेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन वर्ब है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। लिस्ट जो है वो मेन वर्ब है और लिस्ट के लिए जो मेन वर्ब है लिस्ट, उसका सब्जेक्ट जो है वो इट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए इट आएगा। द जो है वो आर्टिकल है। केस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है। फर्दर जो है वो एडवर्ब भी होता है, ठीक। फर्दर जो है वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो फर्दर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। हेयरिंग जो है ये जिरन बन रहा है, ठीक। हेयरिंग जो जिरन बन रहा है ये नाउन का काम कर रहा है। आन जो है प्रीपोजिशन, जनवरी 23 जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हुई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर किया करिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मंगलवार को स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन टू अपॉइंट अ कमीशन टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस ऑफ द शाही ईदगाह मॉस्क एट मथुरा। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले दा का यूज किया जाता है, जो कि आपको हमने बताया था। तो यहाँ पर दा लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। आन जो है वो प्रीपोजिशन है। ट्यूजडे जो है, ठीक, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब पास्ट की बात है, ठीक, इसीलिए जो है वो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो स्टॉप्ड आई हुई है और स्टॉप्ड का सिनोनिम हो जाएगा स्टे, ठीक, मतलब रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस पर रोक लगा दी है, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था, निर्णय जो था उसके एग्जीक्यूशन पर, उसकी कार्यवाही पर। अब डिसीजन किसका था, टू अपॉइंट, डिसीजन जो था वो था अपॉइंट करने की। ये अपॉइंट मीन्स नियुक्त करने की। अ कमीशन, एक आयोग, एक आयोग को जो गठन करने का हाई कोर्ट का डिसीजन था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जो है वो रोक लगा दी है। किस लिए कमीशन बनाया जा रहा था, टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मीन्स होता है जांच करने के लिए, इंस्पेक्ट मीन्स होता है जांच करने के लिए, ठीक। टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस, जो प्रीमाइस है, प्रीमाइस मीन्स होता है परिसर, प्रीमाइस मीन्स होता है परिसर, ठीक।
तो प्रीमाइस की जांच करने के लिए, और प्रीमाइस किसका है? ऑफ द शाही ईदगाह मॉस्क, शाही ईदगाह का मॉस्क, जो शाही ईदगाह की मस्जिद है उसका परिसर था। और मॉस्क कहाँ पर है ये बताया गया है, एट मथुरा, मथुरा में। देखिए एट का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, और इन का यूज जो है वो बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। यहाँ पर मथुरा जो है वो यूपी के अंदर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, इसीलिए जो है यहाँ पर एट का यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन, ट्यूसडे जो नाउन है, स्टॉप जो है मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, एजुकेशन जो है वो भी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एंड जो है, ठीक, एंड जो है आप लोग बताएंगे कमेंट करके, एंड वो किसके लिए आया हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आया हुआ है या डिसीजन के लिए आया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। भाई बहुत से लोग चाहते हैं कि हम एक बार में ही बताएं, तो इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि एन जो है वो किसके लिए आया हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आया हुआ है, डिसीजन के लिए आया हुआ है, या अपॉइंट के लिए आया है, किसके लिए आया हुआ है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। टू जो यहाँ पर है, टू और अपॉइंट जो है वर्ब है, आर्टिकल ए जो है कमीशन के लिए आया हुआ है, क्योंकि कमीशन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू इंस्पेक्ट, कमीशन जो है बनाया गया था जांच करने के लिए, द जो है आर्टिकल है, प्रीमाइसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, शाही ईदगाह मॉस्क जो है कंपाउंड नाउन है, एट जो है प्रीपोजिशन है, मथुरा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। विच द हिंदूज, अब देखिए विच जो है यहाँ पर, विच जो है एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, ठीक, तो विच जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। विच जो कि, जो मॉस्क है उसके लिए विच जो कि द हिंदूज, जो हिंदूज हैं, बिलीव, ऐसा जो है हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, ठीक, विश्वास करना। और आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि बिलीव जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, ठीक, और इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, ठीक, बिलीव का नाउन फॉर्म आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। विच जो कि द हिंदूज बिलीव, जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, हिंदू लोग विश्वास करते हैं, जो मॉस्क है बिलीव विश्वास करते हैं, टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान कृष्ण है, लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण जो है उनका बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस में होता है जन्म स्थान है, जन्म स्थान, जैसे कि मेरा जन्म स्थान कहाँ का है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक, तो क्या है, बर्थ प्लेस है, मतलब जन्म स्थान है लॉर्ड कृष्णा का, जहाँ पर वो मॉस्क है मथुरा में, लॉर्ड्स, ये मतलब कि लॉर्ड कृष्णा साहब जो, मतलब लॉर्ड कृष्णा जी जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं, वो शाही ईदगाह मॉस्क जो है वहाँ पर जन्मे थे, ऐसा जो है हिंदू की मान्यता है, उनका विश्वास है। तो यहाँ पर देखिए विच जो है रिलेट विच जो है एज अ कंजंक्शन के रूप में, विच में जिस, विच जिसको द हिंदूज ब्लू, वे प्रसर को, जहाँ पर द यहाँ पर आर्टिकल है, हिंदूज जो है वो प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन नहीं है, हिंदूज जो है प्लूरल नाउन है, हिंदूज जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है ब्लू वो प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। विच जिसको, मतलब विच माने जिसको, जिस प्लेस को, जो मास्क है उसको, द हिंदूज ब्लू, ब्लू जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, टू बी द बर्थ प्लेस, ठीक, विश्वास करते हैं, टू बी द बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस जो द है यहाँ पर आर्टिकल है, बर्थ प्लेस जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, लॉर्ड कृष्णा जो है कंपाउंड नाउन है, तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर लॉर्ड, मतलब कि लॉर्ड कृष्णा जन्मे थे, मतलब भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, वहाँ पर इसमें मस्जिद है, इसीलिए जो है जांच करने के लिए, प्रीमाइस में परिसर की जांच करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता सेड, ठीक। अब बेंच, देखिए बेंच जब कभी आएगा तो क्या है, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, वो भी काउंटेबल होगा, तो यहाँ पर जस्टिसेस आया हुआ है। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस, बेंच एक ही है, बेंच मतलब पीठ, ठीक, पीठ एक ही है, जस्टिसेस उसमें शामिल हैं, संजीव खन्ना साहब शामिल हैं बेंच में, और दीपांकर दत्ता साहब शामिल हैं, तो बेंच के बाद नाउन जो है प्लूरल आएगा, जस्टिसेस आएगा, और उसके देखिए अब बेंच ऑफ जस्टिसेस, मतलब जस्टिसेस जो है वो प्लूरल नाउन है, तो दो नाम लिखे हैं, संजीव खन्ना साहब और दीपांकर दत्ता साहब लिखे हैं। तो अब बेंच ऑफ जस्टिसेस, जस्टिसेस की एक बेंच जो है, ठीक, सेट उसने, पीठ ने कहा है, बेंच के लिए जो वर्ब है वो आ रही है, क्योंकि ऑफ जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है, तो बेंच ने क्या कहा है, द हाई कोर्ट ऑर्डर, जो हाई कोर्ट का आदेश है, वाज पास, उसे पास किया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर है उसे पास किया गया था, ऑन एन ओमनीबस कामा वैग्यू एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन, जो हाई कोर्ट ने आदेश पास किया है वो ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे आवेदन पर पास किया गया था जो कि आस्पष्ट था और सर्वसामान्य था, ठीक, ऑफ द, आगे रीड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल ए जो है ये पूरी फ्रेज वैसे होती है, अब बेंच ऑफ, ठीक, अब सेट ऑफ इस तरीके से होते हैं, अब बंच ऑफ इस तरीके से फ्रेजेज होती पूरी हैं। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता, तो बेंच के लिए वर्ब जो है ये सेड आई हुई है, द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, हाई कोर्ट ऑर्डर जो है ये कंपाउंड नाउन है, ऑर्डर के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज है, पास जो है वो मेन वर्ब है, तो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश को पास किया गया था, आन प्रीपोजिशन है, एन जो है वो एप्लीकेशन के लिए आया हुआ है, ओमनीबस और वैग्यू जो है ये एडजेक्टिव है एप्लीकेशन के लिए, फार जो है प्रीपोजिशन है, इंस्पेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है।
इंस्पेक्शन ऑफ द मॉस्क प्रीमाइसेस, जो जांच है, ठीक। मॉस्क प्रीमाइसेस में होता है जो मस्जिद है उसका जो परिसर है उसकी जांच करने के लिए। तो जो ऑर्डर है वो पास किया गया था मॉस्क का जो परिसर है उसकी जांच करने के लिए, वो ऐसे आवेदन पर पास किया गया था जो कि आसपास था और सर्वसामान्य था। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। वेरी स्पेसिफिक, वाई यू नीड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, मतलब कि आपको जो है एक कमीशन जो है उसका अपॉइंटमेंट क्यों होना चाहिए, वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए। वाई यू नीड, क्यों तुम्हें आवश्यकता है। अंडर अंडर ऑर्डर 26, जो ऑर्डर 26 है, रूल 9 है ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सीपीसी की रूल 9 है उसके तहत। योर प्रेयर वाज वैक्यू, जो तुम्हारी रिक्वेस्ट थी, प्रेयर मीन्स यहाँ पर रिक्वेस्ट से संबंध है, ठीक। योर रिक्वेस्ट या प्रेयर, योर रिक्वेस्ट वाज वैक्यू, जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो कैसी थी, अस्पष्ट थी। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सेंटेंस, यू हैव टू बी क्लियर, यू जो है, अब यहाँ पर कोई पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन से कह रहा है, इसलिए यू से सेंटेंस स्टार्ट हो। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। टू बी वेरी क्लियर मतलब स्पष्ट होना चाहिए। हैव जो है यहाँ पर है मेन वर्ब है, वेरी जो है वो एडजेक्टिव है, स्पेसिफिक जो है, ठीक। वेरी जो है वो एडवर्ब है, स्पेसिफिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। व्हाई यू नीड, व्हाई जो यहाँ पर, ठीक, व्हाई जो कंजंक्शन, व्हाई यू नीड, यू जो है वो सब्जेक्ट है, नीड जो है मेन वर्ब, द आर्टिकल है, अपॉइंटमेंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है कमीशन के लिए, अंडर प्रीपोजिशन है, ऑर्डर नाउन है, 26 रूल जो है ये एडजेक्ट पूरा कंपाउंड नाउन है, 9 जो है, ठीक, सॉरी ऑर्डर 26, ऑर्डर जो है अंडर, एक सेकेंड, अंडर प्रीपोजिशन ऑर्डर 26 जो है, ठीक, ये जो है कंपाउंड नाउन है। रूल 9 जो है ये भी कंपाउंड नाउन है। आप जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो पूरा कंपाउंड नाउन है। योर जो एडजेक्टिव है, प्रेयर जो है वो नाउन है, वाज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, वैग्यू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आसपास थी। देखिए हम कभी कभी स्टेमरिंग इसलिए करने लगते हैं क्योंकि हम एक तरफ टाइम भी देख रहे होते हैं, जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो टाइम भी देख रहे होते हैं कि टाइम जो है अब 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक। और कुछ लोगों की डिमांड है कि 20 मिनट का ही वीडियो रखा जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर पूरा आर्टिकल भी डिस्कस करें और 20 मिनट के अंदर हो जाए और डिटेल में मतलब एक्सप्लेनेशन दें, तो ऐसे थोड़ा मैनेज करिएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। You cannot make an omnibus application for a commission. Justice Khanna address senior advocate Syam Diwan. You cannot make an omnibus application. You माने तुम, cannot make an application जो एक ऐसा एप्लीकेशन जो अस्पष्ट एप्लीकेशन है, एक ऐसा आवेदन जो कि अस्पष्ट है, फॉर अ कमीशन, कमीशन के लिए नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा एप्लीकेशन आप पेश नहीं कर सकते हो। जस्टिस खन्ना जो है एड्रेस में संबोधित करते हुए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान को संबोधित करते हुए उन्हें कहा। हु जो है ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, श्याम दीवान के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन। हु रिप्रेजेंटेड में होता है प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना, ठीक, प्रतिनिधित्व करना। हु रिप्रेजेंटेड द हिंदू प्लेंटिफ्स में होता है वादी, जिसने केस दायर किया, ठीक। हु रिप्रेजेंटेड, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक, रिप्रेजेंट में होता है प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसका हिंदू प्लेंटिफ्स, जो हिंदू प्लेंटिफ्स है, जो हिंदू ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनको जो है श्याम दीवान साहब, श्याम भी यहाँ पर कृष्ण जी का सिनोनिम ही है, ठीक है। हु रिप्रेजेंटेड द हिंदू प्लेंटिफ, जो हिंदू वादी को रिप्रेजेंट कर रहे थे श्याम दीवान, उनको जो है जो जस्टिस खन्ना है उन्होंने समझाते हुए कहा कि यू कैन नॉट मेक एन ओमनीबस एप्लीकेशन, तुम अस्पष्ट एप्लीकेशन पेश नहीं कर सकते हो एक कमीशन के लिए। द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट जो है उसने आदेश दिया है। द कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट द सेटिंग अप ऑफ द कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो कोर्ट जो है उसने आदेश दिया है किसके खिलाफ, अगेंस्ट, ऑर्डर अगेंस्ट द सेटिंग अप। देखिए सेटिंग अप में होता है टू स्टेब्लिश करना, सेटअप जो है वो फ्रेज होती है, इसका होता है टू टू इस्टेब्लिश करना, ठीक, इस्टेब्लिश में होता है स्थापित करना। तो कोर्ट जो है उसने आदेश दिया है जो कमीशन है वो जो फॉर्म किया जा रहा था, सेटअप वाला सुनने में हो जाएगा, फॉर्म में होता है गठित करना। जो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसने आदेश दिया है जो कमीशन गठन किया जा रहा था उसके खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया। द जो है आर्टिकल है, कोर्ट नाउन है, ऑर्डर जो है मेन वर्ब है, अगेंस्ट देखिए ऑर्डर दो तरीके से नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया था, यहाँ पर जो है वो वर्ब है। अगेंस्ट प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सेट देखिए यहाँ पर सेट वर्ब होती है, जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर दिए तो ये बन गया हमारा जिरन, और जिरन जो है वो नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। तो सेटिंग अप जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसके मीन्स होता है कोई चीज़ का गठन करना। ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, कमीशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कमीशन का जो गठन किया जा रहा था उसके खिलाफ जो है आदेश दिया है। द कमीशन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, कमीशन जो है वो काम नहीं करेगा। जस्टिस खन्ना डिक्टेटेड, ऐसा जस्टिस खन्ना ने डिक्टेट किया है। डिक्टेट मीन्स होता है आदेश सुनाते हुए कहा है, डिक्टेट मीन्स होता है टू से
क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। ठीक, डिक्टेट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसी से बनता है डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स होता है इमला, जो गांव में बोला जाता था पहले कि ताकि राइटिंग सुधर जाए और आपका प्रोनाउंसिएशन सुधर जाए, इस वजह से डिक्टेशन बोला जाता था। डिक्टेशन मीन्स इमला होता है और डिक्टेट जो है वो वर्ब है, तो इसका मतलब है बोलना या कहना। द यहाँ पर आर्टिकल है, कमीशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है और विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो कमीशन जो है वो कार्य नहीं करेगा। जस्टिस खन्ना डिक्टेटेड, ऐसा जस्टिस खन्ना जो है उन्होंने डिक्टेट करते हुए मतलब सुनाते हुए कहा, जो ऑर्डर है उसको पढ़ते हुए या सुनाते हुए ऑर्डर को कहा कि जो है कमीशन जो है वो काम जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऑफ द बेंच, बेंच को। However, however means होता है यद्यप, however यद्यप the Supreme Court did not interfere with the pending proceedings under 7 rule, order 7 rule 11 of the CPC on the maintenance of the suit filed by the, हाउएवर मीन्स यद्यप, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है डिड नॉट इंटरफेयर, इंटरफेयर मीन्स होता है दखलंदाजी देना। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इंटरफेयर नहीं किया है विद द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीडिंग मीन्स जो कार्यवाहियां हैं वो भी पेंडिंग हैं, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दखलंदाजी नहीं की है। अंडर ऑर्डर 7, जो ऑर्डर 7 के अंतर्गत हैं, रूल 11 के अंतर्गत है ऑफ द सीपीसी की, ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द सूट, जो कोर्ट मतलब सूट मीन्स जो केस है, ठीक, उसके लिए फाइल्ड बाई, सूट मीन्स जो, सूट मीन्स होता है जो मुकदमा जिसे कहते हैं, सूट का मतलब होता है मुकदमा। ठीक, जो मुकदमा है उसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी नहीं दिया है कि मेंटेनेंस ऑफ द सूट, फाइल्ड बाय, जो सूट है मतलब कि जो मुकदमा है वो दर्ज कराया गया था, फाइल्ड बाय द हिंदू प्लेंटिफ्स, जो हिंदू प्लेंटिफ्स हैं, जो हिंदू के मतलब जो हिंदू धर्म के कम्युनिटी है, जो उन्होंने केस फाइल किया था, उनके द्वारा ये केस जो है फाइल किया, एक सेकेंड, फाइल किया गया था। कौन सा? जो कि अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दखलंदाजी नहीं दी है। प्लेंटिस फॉर अ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में घोषणा करने के लिए, दैट कि अ टेम्पल वंस स्टूड, जो डिक्लेरेशन थी मतलब कि जो ये आदेश है यहाँ पे बताया गया है ऊपर, ऑर्डर 7 रूल 11, ठीक, ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी, इसके अंतर्गत जो है ये केस दर्ज किया गया था। सूट मीन्स जो मुकदमा दर्ज किया गया था, ठीक, और किस लिए था? फॉर अ डिक्लेरेशन, यह घोषणा करने के लिए, दैट कि अ टेम्पल वंस स्टूड, एक जो टेम्पल है वो यहाँ पर खड़ा था, एट द प्लेस ऑफ द मॉस्क, जहाँ पर मस्जिद इस समय बनी है उस समय, ठीक, मतलब कि जहाँ पर इस समय मस्जिद बनी है उस कभी जो है, ठीक, एट अ टेम्पल वंस स्टूड, वंस मीन्स मैंने कभी जो यहाँ पर मतलब मस्जिद की जगह पर मंदिर हुआ करता था। इसके डिक्लेरेशन के लिए मतलब ऐसी घोषणा करने के लिए जो है ये केस जो है दायर किया गया था, जो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड द कंस्क्रिएशन ऑफ द प्रीमाइसेस, और जो प्रीमाइसेस हैं, जो परिसर हैं, ठीक, कंस्क्रिएशन होता है पुनर्स्थापना करने के लिए, प्रीमाइसेस एज, वन सेकेंड, प्रीमाइसेस एज श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में, मतलब जहाँ पर आज मस्जिद है वहाँ पर कभी जो है, वंश मैंने कभी जो है वहाँ पर मतलब श्री कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था, टेम्पल हुआ करता था। इसकी घोषणा करने के लिए जो फाइल किया गया केस है, मतलब कि केस जो फाइल किया गया है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दखलंदाजी नहीं दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द टॉप कोर्ट वाज हेयरिंग एन अपील, जो टॉप कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट जो है वो एक अपील जो है, अपील मीन्स जो मतलब कि प्ली जो है, एक याचिका जो है, ठीक, उसकी सुनवाई कर रहा था। द टॉप कोर्ट वाज हियरिंग, कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा था। सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है क्योंकि वाज के बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ रही है, वाज हियरिंग, तो कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा था। और अपील की विशेषता बताई गई है, फाइल्ड बाई, अपील जो है वो दर्ज कराई गई थी। द मॉस्क कमेटी, जो अपील जो है वो मॉस्क कमेटी, जो मॉस्क की मतलब मस्जिद की जो कमेटी है उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी, अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ, इन दिसंबर, दिसंबर में, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन, जो कमीशन हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि, हाई कोर्ट ने दिसंबर में जो आदेश दिया था कि कमीशन बनाया जाए, एक आयोग बनाया जाए और आयोग बना करके जो मस्जिद है उसके प्रीमाइसेस की इंस्पेक्शन किया जाए, जांच किया जाए, ठीक, तो इसके खिलाफ जो है जो मॉस्क कमेटी के सदस्य लोग हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां पर अपनी अपील की मतलब याचिका दायर की इसके, इस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। द यहाँ पर आर्टिकल है, टॉप कोर्ट जो है कंपाउंड नाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हियरिंग जो है वो मेन वर्ब है, आयन जो है वो अपील के लिए आया हुआ है, ठीक, और फाइल्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है अपील के लिए। बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, मॉस कमेटी कंपाउंड नाउन है, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, हाई कोर्ट ऑर्डर कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, दिसंबर फिर से नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, और अपॉइंटमेंट जो है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कमीशन नाउन है।
तो जो टॉप कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा था उस अपील की, जो कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक कमीशन बनाने की, उसके खिलाफ जो सुनवाई कर रहा था। द कोर्ट लिस्टेड, कोर्ट ने सूचीबद्ध कर लिया है द केस को फॉर फर्दर हियरिंग, आगे की सुनवाई करने के लिए ऑन जनवरी 23 जनवरी को। द यहाँ पर आर्टिकल है, कोर्ट जो है नाउन है, लिस्टेड जो है मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, केस जो है नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, फर्दर एडजेक्टिव है, हियरिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन जनवरी 23 जो है ये भी कंपाउंड नाउन है। एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स वकील, लॉयर। एडवोकेट तस्नीम अहमदी, ठीक, ये इनका नाम है तस्नीम अहमदी। अपियरिंग फॉर मीन्स होता है मतलब वो जो है उनके लिए पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए थे, ठीक। तो एडवोकेट तस्नीम अहमदी जो है वो अपीयर हुए थे, अपीयर मतलब पेश हुए थे द मॉस्क मैनेजमेंट, जो मॉस्क कमेटी है, मॉस्क मैनेजमेंट जो है मॉस्क कमेटी, उसका पक्ष रखने के लिए तस्नीम अहमदी जो है वो उपस्थित हुए थे या पेश हुए थे। आर्ग्यूड, अब यहाँ पर तस्नीम अहमदी के लिए जो वर्ब है वो आर्ग्यूड है, ठीक। तो तस्नीम अहमदी जो है आर्ग्यू में तर्क दिया, आर्ग्यूड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। तो एडवोकेट जो है तस्नीम अहमदी जी ने तर्क दिया, दैट की, क्या तर्क दिया, आर्ग्यू में तर्क दिया दैट की द हाई कोर्ट ought not to have given an interim relief by appointing the commission when the very maintenance of the suit was still undecided and pending, और पेंडिंग है, ठीक। तो जो एडवोकेट हैं तस्नीम अहमदी, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा। इनके लिए जो वर्ब है वो यहाँ पर आर्ग्यूड है, आर्ग्यूड मेन वर्ब है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से बताया गया है तस्नीम अहमदी वो अपीयर हुए थे, पेश हुए थे। फार जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, मास्क मैनेजमेंट जो है कंपाउंड नाउन है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, द जो है वो आर्टिकल है, हाई कोर्ट जो है यहाँ पर कंपाउंड नाउन है, ऑट जो है ये मॉडल वर्ब होती है, ठीक। तो हाई कोर्ट ऑट नॉट टू हैव गिवन एन अंतरिम रिलीफ, जो हाई कोर्ट ऑर्डर है मतलब कि जो एडवोकेट साहब हैं वो अपना तर्क दे रहे हैं कि जो हाई कोर्ट जो है उसने एक अंतरिम रिलीफ भी नहीं दी, अंतरिम रिलीफ में थोड़े समय के लिए रिलीफ भी नहीं दी, जबकि अंतरिम रिलीफ बाई अपॉइंट करने के लिए द कमीशन को नियुक्त करने के लिए कि थोड़ा भी समय नहीं दिया, जबकि वेन माने जबकि द वेरी मेंटेनेंस ऑफ द सूट, जो सूट था, जो मुकदमा था, वाज स्टिल अनडिसाइडेड, जो मुकदमा था वो अभी भी अनडिसाइडेड था और पेंडिंग था, उसके बावजूद जो है जो हाई कोर्ट जो है उसने आदेश दे दिया कमीशन को गठन करने के लिए। ये जो है तर्क दिया गया है तस्नीम अहमदी के द्वारा। मिस्टर अहमदी रिफर टू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, मिस्टर अहमदी जो हैं उन्होंने उल्लेख किया, रिफर टू मीन होता है उल्लेख करना, रिफर टू जो है पूरी फ्रेज होती है, उल्लेख किया है, डिस्क्राइब किया है सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है उसको, इन इट्स जजमेंट, अपने निर्णय में, इन आसमा लतीफ़ वर्सेस सबीर अहमद, जो आसमा लतीफ़ वर्सेस सबीर अहमद था उसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट